जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बड़े राजनीतिक हंगामे की तस्वीर देखने को मिली, जब डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। हालांकि प्रस्ताव विधानसभा में भारी हंगामे का कारण बन गया, जिसमें बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा में राज्य के विशेष दर्जा बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। तस्वीरें फिलहाल आपके सामने देख लीजिए। आप तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं नेता वहां पर। सदन में हंगामा हुआ। प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी कर दिया गया और भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जाए। वहीं बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे कानूनी दृष्टिकोण से अमान्य बताया है और कहा है कि 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद यह प्रस्ताव कोई वैधानिक ताकत नहीं रखता। इन्हीं सब बातों को लेकर सदन में जमकर हंगामा होता रहा। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। राकेश चौधरी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, किस तरीके से देखा जाए विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया है? देखिए सुमित, एक बार फिर से घाटी में राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठने लगी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब से सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये मांग और ज़्यादा उठने लगी है। कल भी सदन में खूब हंगामा हुआ था। वाहिद पारा जो पीडीपी के विधायक हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था और जिसके बाद एनसीपी ने और कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया था। लेकिन आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और अब्दुल रहीम राथर को जो है स्पीकर बनाया गया, इसके बाद जो है बीजेपी ने प्रतियां फग्गन सिंह कुलस्ते स्टाइल में उठाकर फाड़ कर फेंक दी। देखिए, ये कोई मायने नहीं रखता कि प्रस्ताव पास हो गया है। इस प्रस्ताव को एलजी के पास जाना है। मनोज सिन्हा जब इस पर मुहर लगाएंगे, उसके बाद इसे केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्र जब सहमति जताएगा तभी इस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है सुमित कि 2019 में ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। राज्य जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था, उस पर जो है केंद्र की कार्रवाई हुई थी। अब जो है, अब कितनी भी इसकी मांग हो जाए, इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है। पहले उपराज्यपाल के पास जाना होगा, फिर केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि देखिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी थी, तो इसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली भी पहुंचे, पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। एलजी ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी और इसके बाद पीएम मोदी ने भी हामी जताई है कि राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 370 की बहाली, 35A की बहाली पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये प्रस्ताव बस हंगामे के लिए हंगामे के लिहाज से हम कह सकते हैं। हालांकि इसका क्या मायने रखता है, कितने मायने हैं, ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। हालांकि इससे कहीं ना कहीं जो बदलाव घाटी में हुआ है, उससे हम कह सकते हैं कि अब 370 की मांग दोबारा उठेगी।